हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो मेरी एक्सपीरियंस है एसएससी जेई के पेपर को क्वालिफाई करने में। मैंने अभी तक टोटल 3 बार एसएससी जेई पेपर 1 को क्वालिफाई किया है। उसके बेसिस पे मैं अपना आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और क्या क्या स्टेप को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जब हम एसएससी जेई की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे सबसे पहले मैंने देखा था, बेसिक गो थ्रू किया था कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। फिर उसके बाद मैंने देखा था सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कितने आते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट किया था, क्यों किया था वो हम आगे देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखे थे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिर वो सब के बाद देखा कि एक अच्छी सी बुक्स क्या है, अच्छे स्टडी मटेरियल क्या है जो अवेलेबल है, जो मेरे प्रिपरेशन में मुझे हेल्प करेगी। फिर उसके बेसिस पे मैंने अपना खुद का नोट्स को तैयार किया। फिर वो नोट्स तैयार होते गए, फिर नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाए, पढ़ते गया, आगे चलते गया, और भी सिमिलर लेवल एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस लगाए। फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई थी तो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट देखा, किस तरीके से मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पे मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना सीख लिया था, उसमें भी काफ़ी सारी लर्निंग थी मेरी, वो भी मैं आज डिस्कस करूँगा। फिर कुछ कुछ वहाँ से बेसिक मिस्टेक्स आई, फिर उस पर वर्क किया और ये एग्जाम को इजीली मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस। हम सबको पता है कि एसएससी जेई में 50 मार्क्स के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आते हैं, 50 मार्क्स के जीके आते हैं, और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स है वहाँ से 100 मार्क्स के आते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स, और ये हमें 120 मिनट्स में करने होते हैं। ये सब बेसिक चीज़ है, और भी ये डिटेल आप देख सकते हो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि एक शॉर्ट में, एक समराइज में दिया गया है सिलेबस। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, मैं अपना यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर्स बताऊंगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है, सबसे पहला जो मैंने देखा था सिलेबस वगैरह देखने के बाद, मैंने रैंडम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर उठाए थे और उसके क्वेश्चंस को देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एसएससी एग्जाम में आते हैं। सिंस बहुत सारे एग्जाम होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए गेट होते हैं, ईएससी होते हैं, अदर भी जेई होते हैं, स्टेट जेई एई होते हैं। तो एक वो लेवल देखने के लिए कि क्या एसएससी जेई का लेवल गेट के कंपैरेटिवली में कितना ज़्यादा हाई है या लो है, इसके क्यू टाइप किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ को देखने के लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर कुछ प्रीवियस ईयर पेपर मैंने रैंडमली देखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट किया रैंडम। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने अटेम्प्ट किया, इसका रीज़न ये था कि मैं जान सकूं कि मुझे कितना आता है। ठीक है, मैं कितना पानी में हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट किया तो वहाँ पे मुझे पता चला, मुझे अराउंड 100 के आसपास में मार्क्स आए थे, और वहाँ पे क्वेश्चंस मुझे आते थे, बट 2 आवर्स में मैंने क्वेश्चंस को कर नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली, कुछ कुछ मिस्टेक्स हुई। ठीक है, पेपर का क्यू टाइप पता चला मुझे, तो उसके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट किया था। अब जब मैंने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद जब मेरे पास एनालिसिस आया प्रीवियस ईयर पेपर का, तो वहाँ पे मैंने उस एनालिसिस को 2 अलग अलग वे में क्लासीफाई कर लिया कि जो मैं पेपर अटेम्प्ट किया हूँ उसमें से 2 चीज़ें, एक वो हो गए जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, और दूसरे वो थे जो मेरे वीक टॉपिक थे। वीक टॉपिक थे और कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे उसको तो एज इट इज़ मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया, और जो वीक टॉपिक था उस पर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। वीक टॉपिक जैसे कि हो रहा था आई रूल 41 क्या है, कौन से आई रूल में क्या होता है, ये सारी चीज़ों का मुझे पता चला। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं आती है, फिर मैंने उसके ऊपर वर्क किया, इसलिए मैंने पहले प्रीवियस ईयर पेपर अटैम्प्ट किया था। ठीक है, फिर जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह किया तो कुछ पेपर को एनालाइज करने के बाद जो ऑफिशियल सब्जेक्ट में सिलेबस दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने 8 से 10 साल का पेपर लिया। टोटल जो है अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन पेपर थे। वो क्वेश्चन पेपर के आधार पे मैंने एक जो है ओवरव्यू बना लिया कि कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से कितने आते हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट था रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, इंडक्टेंस सीरीज पैरेलल, कैपेसिटेंस के बारे में, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बेसिक जो चीज़ें होती है वहाँ से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। सर्किट लॉ से 7 से 10 मार्क्स के आते थे, मैग्नेटिक सर्किट से 8 से 12 मार्क्स। इस तरीके से ना मैंने एक क्वालिफाई करके इस सबको कैलकुलेट करके एक मैंने एनालिसिस तैयार किया। तो अब मुझे पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे कि मेरा स्कोर ज़्यादा आ सके। जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल मशीन में 15 से 23 मार्क आया था। यहाँ नहीं कि मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन ओवरऑल देख लिया 15 से 23 मार्क, इसमें भी आगे देखा कि इलेक्ट्रिकल मशीन में ऐसे कौन से टॉपिक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो वो मुझे मिला स्पेशल मशीन या सिंगल फेज मशीन जो होते हैं उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिर ऑल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मशीन से पूछे जाते थे। इस तरीके से एक वेटेज बनाया और उस पर वर्क किया। सिमिलरली मैंने अदर जो हमारे
नॉन टेक्निकल वाले पार्ट है, नॉन टेक्निकल वाले में जो जीके रहता है जहाँ पे कि स्कोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें भी देख लिया कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी जगह से मैंने एक बेसिक सा एनालिसिस करके बनाया था। और ये जो एनालिसिस है 2 से 3 साल पुराना है, हो सकता है माइनर सा चेंज आया होगा। बेसिक मैंने 2 से 3 साल के पेपर 2 से 3 शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस नहीं किया है, तो हो सकता है माइनर सा चेंज हो, तो ये आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हो जाने के बाद मैंने क्या किया, कुछ बुक्स मैंने सेलेक्ट की जो कि मेरे प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो बुक्स के लिए मैंने क्या किया, मार्केट में, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह से दोस्तों से मैंने किया कि यार कहाँ से क्या पढ़ा जाए। तो सबसे पहले जो, अगर आप देखोगे वेटेज साइड से, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, यहीं से ना 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे काफ़ी बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिससे कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना होता है। तो वो चीज़ के लिए मैंने बेसिक्स वाले बुक्स देखे, जैसे कि एक था BL थेरेजा का वॉल्यूम 1 है, 1 2 3 4 4 इसके वॉल्यूम आते थे, ये मैंने चारों अपने पास ले लिए थे। सिमिलरली एक ये क्वेश्चंस बैंक क्वेश्चंस थे इस वाले बुक में, जहाँ पे कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, ये भी बुक काफ़ी अच्छी थी। सिमिलरली ये दोनों बुक हद तक के काफ़ी सेम ही है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देन एक ये वाली बुक थी जो कि फॉरेन ऑथर की है, ये मुझे मिली थी, किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था। यहाँ पे ये जो बुक था, ये सबसे ज़्यादा हेल्प किया था आपको सर्किट को सॉल्व करने में। तो यहाँ से जो है इसके प्रैक्टिस और एग्जाम्पल अराउंड 100 आप अगर इसमें से क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सर्किट रहता है, एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम जब आप पढ़ोगे, वो आप इजीली यहाँ से कर पाओगे, इजीली आप उसके कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर पाओगे। फिर उस टाइम पे एक जीकेपी पब्लिकेशन की बुक हुआ करती थी, तो अभी मार्केट में और भी अच्छे अच्छे बुक्स आ गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर मुझे मिल गया, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें से क्वेश्चंस आते थे। सिंस ये 5 से 6 मार्क्स के आते थे, फिर भी मैंने जस्ट ले लिया है, थोड़े से इंटरेस्टिंग थे बुक, अच्छे से एप्लीकेशन लिखे हुए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। अब इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आती है, जिसमें कि पूछा जाता है टेंडर क्या है, उसके बाद अलग अलग टाइप ऑफ इक्विपमेंट के नाम है। इतना तो हेल्प नहीं किया, बट हाँ एक बेसिक आइडिया दे दिया। ये बुक मैंने ऐसे खरीद लिया था, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, जो कि जनरल साइंस का प्रिपरेशन के लिए इतना नीड नहीं है लेने की, बट हाँ आप इसे यूज कर सकते हो, अच्छी बुक है, पार्ट टाइम आप पढ़ सकते हो, एक बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट कर सकता है। ये रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। देन उसके बाद जनरल नॉलेज की जनरल बुक मिल जाती है मनोहर पांडे की, जहाँ पे कि इजीली शॉर्ट एंड क्रिस्प में सारी चीज़ें रहता है, जो कि आपका बेसिक ओवरव्यू क्लियर करने के लिए काफ़ी है, ज़्यादा पढ़ने की नीड है। फिर एक आती थी करंट अफेयर जैसे मैंने दिखाया था, यहाँ पे तो नहीं है उसका वेटेज, बट करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज आता था। तो करंट अफेयर के लिए मैंने कुछ नहीं किया, काफ़ी सारे कोर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, यूट्यूब पे काफ़ी सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से मैंने मंथली करंट अफेयर देखा 2-3 लोगों का। तो वहाँ पे हर मंथ में 100 से 200 करंट अफेयर होते थे, और वो रिकॉल हो जाता था, और इसको एक बेस उसमें से जो जो चीज़ें याद रहती थी, ठीक है, नहीं जो इंपॉर्टेंट लगती थी उसे मैं नोट्स में लिख लेता था मंथ वाइज। सपोज अभी फैब है, तो फैब का मैंने करंट अफेयर लिख लिया, फिर मैंने मार्च में एक बार देख लिया करंट अफेयर, उसको लिख दिया। ज़्यादा नहीं, महीने में 1 या 2 दिन इसको देता था, वो भी 3 से 4 घंटे, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता था कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद जो है ये सारी चीज़ों करने के बाद मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किए। नोट्स जो है जितने भी नोट्स में क्या करता था, सबसे पहले मैंने एक सब्जेक्ट किया, उसका नाम है, मैंने ले लेता हूँ नेटवर्क थियरम। नेटवर्क थियरम मैंने इसमें क्या किया, नेटवर्क थियरम को मैंने अच्छे से पढ़ा, जितने भी इसके थियरम है, सुपरपोजिशन थियरम हो, थेवेनिन्स हो, नॉर्टन्स हो, ये सबको पढ़ लिया। इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए मैंने, जो मेरे पास अवेलेबल बुक थे। अब ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद अब बेसिक सा चीज़ होता है कि प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया था, एक बुक थी जहाँ पे कि सारे जितने भी होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के AE JEE गेट के 1 मार्क्स के एग्जाम, वो सारे क्वेश्चंस उस बुक में हुआ करता था, और वो बुक के सारे क्वेश्चंस को मैं चैप्टर वाइज कर लेता था, ठीक है, क्वेश्चन, जिससे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती थी और क्यू टाइप के बारे में पता चल जाता था। ये चीज़ें थी। फिर ये सब जब हो गया, जब मेरा ये पूरा रिवीजन हो गया सारे सब्जेक्ट्स के, जितने भी जीके, करंट अफेयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने क्या किया, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू किया। तो मॉक टेस्ट जो है ना, मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले जो मॉक टेस्ट है, वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके पास 2 आवर्स है, 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब जब मैं 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे करके अटेम्प्ट करना है, ये सब भी ना एक ट्रिक होती है। अब एग्ज़ाम में हमें अराउंड 150 के मार्क्स लाने होते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है पेपर को क्लियर करने के लिए। कट ऑफ अराउंड अभी 130-140 जाती है, 150 भी कट ऑफ मैंने क्लियर किया है।
तो ये जो है 150 अगर आप मार्क्स लाओगे तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 180 175 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने ही होंगे। और वो अटेम्प्ट करने के लिए एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी मुझे मिल गया मॉक टेस्ट देते देते। अब पहली बार में नहीं हुआ। मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहता था, सबसे पहले मैं जीके को कर लेता था। जीके में जितने भी क्वेश्चन है 10 मिनट में मैं कर लेता था, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता था रीजनिंग पे। अब रीजनिंग जो आता है, रीजनिंग 50 मार्क्स का आता है, उसके 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन 30 सेकेंड में भी बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन 10 सेकेंड में भी बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट भी लगते हैं बनने में। तो अब क्या होता था, जब मैं एक बार रीजनिंग पे जाता था, जितने भी ईजी क्वेश्चन है जिसमें कि 30 सेकेंड से कम का टाइम लगता था, वो सारे क्वेश्चन को मैं अराउंड 20 क्वेश्चन होते थे, 15 टू 20 क्वेश्चन होते थे, जो कि मैं 10 मिनट में बना लेता था। तो फर्स्ट 10 मिनट जो मेरा होता था, उसमें से मैं 20 के आसपास में जीके कर लेता था। सेकेंड जो मेरा 10 मिनट होता था, उसमें मैं 15 के आसपास में आप मिनिमम कर लेता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग कर लेता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा होता था, थर्ड भी मैं फिर से एक 10 मिनट देता था। इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करता था, एक ओवरव्यू हुआ, मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चंस मैं कर लेता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस को मैं देख लेता था। और फोर्थ जो है मैं 10 मिनट देता था, इसमें मेरा कम से कम 20 क्वेश्चंस बन जाते थे। तो यहाँ पे मेरे 40 मिनट में अराउंड 40-50 अराउंड मेरे 60 से 70 क्वेश्चंस में 40 मिनट में बना लेता था। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में फिर मैं 10 से 20 मिनट देता था। तो इस टाइप से मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता गया और मॉक टेस्ट को इजीली मैं 180 के आसपास में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता था। वो जो 20 क्वेश्चंस नहीं होते थे अटेम्प्ट, उसमें से कुछ मेरे मोस्टली जनरल अवेयरनेस के रहते थे और 5 से 6 रीजनिंग और टेक्निकल के मिला के रहते थे, ठीक है। ये था, हो सकता है आप इससे बेहतर स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी इसको करने की। यहाँ से एक्यूरेसी के बारे में भी मुझे पता चल गया कि जो मैं क्वेश्चंस को सही या गलत करता हूँ वो ना हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता था, मॉक टेस्ट करने के बाद बेसिक मिस्टेक्स पे एक ओवरव्यू मिल गया था मुझे। अब क्या होता था कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती थी, कैलकुलेशन बेसिक माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती थी। जब आप मैग्नेटिक सर्किट को सॉल्व करोगे या फिर कोई आप सॉल्व करते हो 2πn/60, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें पता चल गई। 60/2π जो है 9.55 होता था। 10/π को अप्रोक्सीमेट अगर हमारे पास ऑप्शन 4 हैं, थोड़े दूर दूर के 15, 20, 25, 30 है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट 3 ले लेता था। ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती थी, यहाँ से ट्रिक के साथ चीज़ें बाहर ओवरकम हो जाती थी। अब क्या होता था कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाते थे। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग of following is correct for PMMC, या फिर which of the following is not correct for PMMC। तो इसमें कभी कभी लगता था कि यार 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो अब देख लेते थे यार ये 3 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ही मुझे करेक्ट, पहला ही ऑप्शन ही मुझे दिख रहा है जो कि करेक्ट लिखा हुआ है, तो मैं उसको मार्क कर लेता था। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे कि हम अवॉइड करते गए और वहाँ पे जीत हासिल करते गए, ठीक है। और उसके बाद जो सॉल्व करने का तरीका रहता था, एक सर्किट को हम नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेश से भी कर सकते हैं, सुपरपोजिशन से भी कर सकते हैं। तो कौन से मेथड का कैलकुलेशन हम इजीली, कौन से मेथड से हम इजीली क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मेरी यहाँ पे आती गई, डेवलप होती गई। नेक्स्ट जो लास्ट में था क्वेश्चन टाइप रीडिंग मिस्टेक, वही जो बताया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये सब चीज़ें वहाँ पे रहती थी, ठीक है। तो यही था एक बेसिक सा। आप अगर चाहो तो कमेंट करो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं, कुछ मेरे पास अपडेट रहता है, कुछ इस तरीके के लिए मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा।